दोस्तों, कोरोना वायरस बहुत जोरदार तरीके से फैल रहा है इंडिया में, अभी और फैलेगा। लेकिन प्रॉब्लम पैनिक है। पैनिक जितना करेंगे उतना ज्यादा आपको हानि होगी, बिकॉज पैनिक से वायरल डिजीज इन्फेक्शन की सिवियरिटी बढ़ सकती है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो सकती है, हमने ऑलरेडी बताया। सो पैनिक नहीं करना है, लेकिन गलत धारणाओं से बचना है आपको। अब कई लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं कौन कौन सी फास्ट फॉरवर्ड फटाफट, कौन सी सही कौन सी गलत। अगर आपने कोरोना वायरस के बाकी सारे वीडियो हमारे नहीं देखे तो जरूर देखिए भाई साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर फैमिली एंड द वर्ल्ड। सो शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है सबको। कोरोना वायरस के बारे में बात हो रही है कि गर्म क्लाइमेट आ गया है, ठंडी जगहों पे बात हो रही है कि बर्फ है तो कोरोना वायरस मर जाएगा, गर्म है तो हॉट एंड ह्यूमिड है तो मर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना वायरस जो बाहर है, जो जो बाहर यानी रोड पे है, जो आदमी रोड पे खांस देगा उसके लिए तो वहां पर वो ट्रांसमिशन रेट कम हो जाएगा। लेकिन एसीज में, मॉल्स में, ऐसी जगहों पे जहां पर ऑलरेडी टेम्परेचर कम है, कोरोना वायरस वहां पे सरवाइव करेगा। तो यस, गर्मी में ट्रांसमिशन रेट यानी उसका जो संपर्क जो फैलने वाला है वो कम जरूर हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा कि कोरोना वायरस। लेकिन यस, गर्मी से फायदा होगा। कई लोग कह रहे हैं, फिर दूसरी बात, कई लोग कह रहे हैं गरम गरम बात ले लो, हॉट बात ले लो, कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। कतई भी नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो ना तो प्रिवेंट करेगा ना तो ठीक करेगा। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36 से 37 होना चाहिए, उतना नॉर्मल टेम्परेचर है। उससे ज्यादा गर्म, एक्सट्रीमली गर्म आपके लिए हार्मफुल है। बिल्कुल गर्म नहीं करना है अपने। बस एक ही प्रिवेंशन है जो हमने ऑलरेडी बताया, आंख नाक मुंह को हाथ लगाने से पहले हाथ धोएं, दैट्स इट। और अपने मोबाइल और ऐसी चीज जिनको बार बार हाथ लगाते हो उसको स्टेरिलियम से साफ करें। हाथ को बार बार स्टेरिलियम से साफ नहीं करना है। यह भी बहुत बड़ा मिथ है कि स्टेरिलियम यानी एक सैनिटाइजर अच्छा है या सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर उससे किसी भी एंगल से बेस्ट है। पानी से भी जब आप धोते हो ना हाथ तो कोरोना वायरस धुल जाएगा। सैनिटाइजर से सिर्फ वो मर सकता है, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया वायरस मर सकते हो, वही रहेगा। जब आप सैनिटाइजर यूज करके उसको टिश्यू से पोछोगे तो हो सकता है वो निकल जाए, लेकिन सोप एंड वाटर इज द बेस्ट। सोप एंड वाटर, साबुन पानी से जब अच्छे से हाथ धोते हो उससे बेटर कुछ नहीं, ये बात याद रखिएगा। और कई लोग कह रहे हैं कोरोना वायरस मच्छरों से ट्रांसमिट हो सकता है। नो, इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज। देयर इज नो सच एविडेंस। मच्छरों से बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। और कई लोग हैंड ड्रायर से हाथों को गर्म कर रहे हैं, सुखा रहे हैं कि वो उससे वो हो जाएगा। नो सी, याद रखिए, साबुन पानी या अल्कोहल बेस्ड, वो दोनों, साबुन से पानी इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस हाथ धोने से पहले, खाना खाने से, हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले। सेकंड प्रेफरेंस इज सैनिटाइजर। हैंड ड्रायर वायर से कुछ नहीं होने वाला, ना ही किसी अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्टेंट लैम्प से कुछ होने वाला है। यस, वो स्किन इरिटेशन जरूर कर सकता है, स्किन जरूर खराब कर सकता है, लेकिन नहीं, वो नहीं है। और कोई थर्मल स्कैनर या डिटेक्ट नहीं करता। थर्मल स्कैनर या जो टेम्परेचर वाला जो देखते हैं वो कोरोना वायरस डिटेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। तो हर इंसान पूरे वर्ल्ड में अपना वो लेके बैठ नहीं सकता कि जिसका भी बॉडी टेम्परेचर हाई है उसको कोरोना है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन यस, अगर आपको फीवर है, अगर आपको सर्दी है और आप ऐसे इलाके में है जब वो फैल चुका है, तो आपको प्रिवेंशन लेना चाहिए कि आपसे दूसरों को ना हो जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है आपको कोरोना हो सकता है आपको फ्लू भी हो। फिर कई लोग कहते हैं अपनी बॉडी में पूरा अल्कोहल और क्लोरीन स्प्रे करते रहो, ये करो, उससे कोरोना वायरस मरता जाएगा। ऐसा गलती से भी मत करिएगा, बॉडी खराब हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा। कोरोना वायरस का कुछ नहीं होगा, ये आपको और ज्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन, आईज को और खराब कर सकते हैं, तो ऐसे काम मत करिएगा। फिर कई लोगों में धारणा है कि जो निमोनिया की वैक्सीन है, निमोनिया की फ्लू शॉट, क्या वो कोरोना वायरस से बचाव देती है? नहीं, निमोनिया की वायरस कोरोना वायरस से बचाव नहीं देती, लेकिन फिर भी उसको लगाना है क्योंकि निमोनिया का वैक्सीन भी H1N1 जैसे खतरनाक फ्लू से बचाता है। तो H1N1 भी यही मौसम में होता है, तो वो भी फ्लू हो सकता है, उससे भी बचना जरूरी है। और ऐसे भी चांसेस हैं कि H1N1 हो गया और उसी समय कोरोना आपके पास आ गया, तो आपको डबल इन्फेक्शन, दो से ज्यादा वायरसेस के इन्फेक्शन भी एक साथ हो सकते हैं। इसलिए निमोनिया की वैक्सीन, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन, फ्लू शॉट भी लेना है। बार बार आपने नाक को अपने या सलाइन से रिंस करना या हाथ को बार बार धोने से प्रिवेंशन नहीं होने वाला। रिमेंबर दैट, उससे नहीं होने वाला। क्या
अदरक खाने से प्रिवेंशन हो जाएगा। अदरक इज वेरी गुड, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन अदरक से प्रिवेंशन नहीं होगा। इट इज गुड टू ईट, अदरक खाओ, लेकिन गलत मत सोचो कि वो होगा तो कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं। कोरोना वायरस क्या सिर्फ बूढ़े लोगों को होगा, या यंग को, बच्चों को, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, छोटे से छोटे बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़े से बूढ़े को भी हो सकता है, यंग को भी हो सकता है, ओल्डर पीपल को, एस्थमेटिक पीपल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज वाले पीपल को ज्यादा बीमारी हो सकती है, ज्यादा सीरियस हो सकती है। छोटे जो वैक्सीनेटेड छोटे बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग अगर बच्चों को हो रही है तो उनको प्रोटेक्ट करती है। और हैंड हाइजीन, और बच्चों को यही सिखाना है आपको कि हाथ, नाक, मुंह, उनको हाथ ना लगाए। और बच्चों के लिए टीवी का रिमोट और मोबाइल फोन्स को अच्छे से आपको स्टरलाइज करना है। फिर क्या एंटीबायोटिक्स से कोरोना वायरस प्रिवेंट हो सकता है? जी नहीं, एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस प्रिवेंट नहीं हो सकता, ना ही ट्रीट हो सकता है। लेकिन अगर आप कोरोना वायरस के चलते अस्पताल में भर्ती होते हो तो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अस्पताल में, हॉस्पिटल में आप कोरोना वायरस से जूझते हुए सेकेंडरी इंफेक्शन आपको हो जाता है। ज्यादातर केसेस जो कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं उनमें सेकेंडरी इंफेक्शन की वजह से भी मर जाते हैं। तो एक के बाद दूसरा बैक्टीरिया हॉस्पिटल में खांसने वाले किसी के थ्रू या किसी की गलती के थ्रू कहीं ना कहीं से एक सेकेंडरी इंफेक्शन, कई बार आप ही के अंदर से एक दूसरा इंफेक्शन पैदा हो जाता है आपके नॉर्मल फ्लोरा से। तो सेकेंडरी इंफेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जा सकते हैं। और एक मिथ है कि भाई साहब कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ही आपको बीमार कर देगा। गलत। कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट का कोई खास प्रोटोकॉल नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जो भी एड्स की दवा या इबोला वायरस की दवा, एंटीवायरल दवा इस्तेमाल की जा रही है, ये उन पेशेंट्स में रिसर्च वर्क किया जा रहा है, इस्तेमाल की जा रही है जो एक्चुअली इतने बीमार हो गए हैं कि मरने के कगार में है। उनको, यानी 80% लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ता, उसमें भी बचे हुए 20 में से 15% लोग थोड़े बहुत बीमार होते हैं, भर्ती होकर ऑब्जर्वेशन में ठीक। 5% लोग सीरियस बीमार होते हैं, उसमें से भी 2-3% लोग मरते हैं। उन लोगों पे ये दवाइयां ट्राई की जा रही है कि वायरस की मल्टीप्लीकेशन रोक सके, एंटीबायोटिक से दूसरा इंफेक्शन रोक सके, उनको बचा सके। और फीवर मैनेज किया जाता है। फीवर को खत्म नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जाता कि फीवर दिखा नहीं कि पैरासीटामोल दे दिया तो पैरासीटामोल से आप मर जाओगे। ये सब बातें गलत है। प्लीज उल्टी सीधी बातों पे भरोसा मत करो। याद रखो, पूरी दुनिया के डॉक्टर पागल नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको समझनी है कोरोना वायरस के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे मिथ हैं कि क्या चिकन, मटन, क्या नॉन वेज, अंडा, क्या बाहर का खाना, यहां तक कि बाहर का खाना खाने से क्या कोरोना वायरस हो जाएगा? जी नहीं, बाहर का खाना खाने से कोरोना वायरस होने के ऐसा कोई नहीं है। बट यस, ऑब्वियसली घर का खाना बेस्ट होता है। मगर अगर आप बाहर का खाते हो तो गरम गरम खाना खा सकते हैं। गरम खाना खाने से कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि खाने में कोरोना वायरस गिरा होगा तो आपको कोरोना वायरस हो जाएगा। जी नहीं, इसके भी कोई एविडेंस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है कि ऐसे होगा। और कई लोग कह रहे हैं आ गई है न्यूज की वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ गई है, कुछ ना। जी नहीं, वैक्सीन नहीं आई है। वैक्सीन के काम चल रहा है। वैक्सीन बन भी जाए तो उसकी टेस्टिंग में और उसकी सेफ्टी असेसमेंट में समय लगेगा। अगले साल से पहले वैक्सीन नहीं आने वाली। कई लोग पूछते हैं कि सर इसका इलाज ढूंढो, इसका इलाज ढूंढो, आपको इतना ये इलाज। इसका कोई इलाज नहीं है। किसी वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक रामबाण इलाज नहीं आता है। वायरसेस के म्यूटेशन के स्टेप्स देख के उस म्यूटेशन, उस मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स को स्लो करने के लिए मेडिसिन आती हैं जो वायरसेस पे स्टडी करके बनाई जाती है। और इसीलिए HIV, इबोला या हेपेटाइटिस जैसी डेंजरस या क्रोनिक डिजीज वाली वायरसेस के खिलाफ यूज कई दवाइयां इसमें यूज करके देखा जा रहा है कि शायद ये भी काम कर जाए। इसके लिए भी ऐसी कोई ना कोई दवाई आगे चल के बनेगी, इसको इतनी जल्दी नहीं होने वाला। राइट। सो ब्लीच, कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ब्लीच ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, कोई सॉल्ट वाटर, इथेनॉल, एसेंशियल ऑयल, कोई ऐसी नुस्खे आप खा लोगे तो कोरोना वायरस या तो प्रिवेंट हो जाएगा, होएगा ही नहीं, या ठीक हो जाएगा। या फिर कपूर या कुछ जेब में रख लोगे तो कोरोना वायरस नहीं होगा। जी नहीं है, इसमें कोई किसी प्रकार की, इनमें से किसी चीज में कोई सच्चाई नहीं है। कोई भी ऐसी चीज वायरस के खिलाफ ट्रीट नहीं करती, प्रिवेंट नहीं करती। दुनिया का सबसे बड़ा प्रिवेंशन हाथ धोना और
किसी पेशेंट के सामने मास्क पहनना है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक, ऐसा नहीं कि किसी से भी नहीं मिलना। पीपल हु आर सिक, स्नीजिंग और कफिंग। फिर क्या ये कोरोना वायरस कि क्या सिर्फ आपको N95 मास्क ही बचा सकता है? जी नहीं, एक नॉर्मल मास्क, एक नॉर्मल कपड़ा भी बचाएगा। मुंह और नाक को हाथ नहीं भी लगाओगे तो भी बचोगे, तो ये इतना भी काफी है। तो फेस मास्क आपको प्रोटेक्ट करेगा जब आप किसी पेशेंट से बात कर रहे हो, वरना अगर बाद में आपने नाक हाथ लगा दिया मुंह को बिना हाथ धोए तो भी हो जाएगा, तो फिर क्या है, इतना बथेड़ा करके कुछ हुआ नहीं, है ना। सो आपको आदत सुधारनी पड़ेगी, तब जाके आप बचोगे, वरना नहीं। इसके बावजूद कई सारे और बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे अलग अलग मिथ्स हैं इसके, कि ये सिर्फ पैसे कमाने की चाल है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बाहर से आए हुए, चाइना से आए हुए कोई पैकेट में कोरोना वायरस हो सकता है? जी नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया 7-8 घंटे के बाद नहीं उसमें बचेगा कोरोना वायरस। क्या कोकेन कोरोना वायरस को मार सकता है? अल्कोहल मार सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मिरेकल मिनरल सोल्यूशन अल्कलाइन वाटर कोरोना वायरस को मार सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सोचो कितने सारे मिथ है। हर इंसान अपने आप को अपनी चीज बेचने पे लगा हुआ है और कुछ ना कुछ करने में लगा है। सलाइन रिंस करो, माउथ वॉश करो, कुछ कुछ बोलने पे, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। याद रखिए, कई लोग नकली सैनिटाइजर भी बना रहे हैं दुनिया में। याद रखिएगा, अभी गाजियाबाद में फैक्ट्री पकड़ी गई नकली सैनिटाइजर की। तो सैनिटाइजर से 10 गुना अच्छा आपका साबुन पानी है। साबुन पानी ले लो, पानी साथ में रख लो, और वो डिस्पोजेबल वाला, वो साबुन के छोटे छोटे आते हैं ना रेलवे स्टेशन वाला, वो रख लो। जहां जाते हो खाना खाने से पहले हाथ धो लेना, किसी से हाथ मत मिलाओ, थैंक यू नमस्ते करो, और बस मुंह और नाक को हाथ नहीं लगाना है तो आपको नहीं होगा। और भीड़ भड़ाके में जाते हो तो मास्क पहनिए, घर में बैठे मास्क मत पहनो। हॉस्पिटल में मास्क पहनना है, पर हॉस्पिटल में भी जिस तरह मैं अपने कमरे में बैठा हूं, अकेला हूं, तब मास्क की जरूरत नहीं है। पर मैं अगर पेशेंट्स के पास जाऊंगा, आईसीयू में जाऊंगा, तो मास्क पहनना चाहिए। कोई मैं पेशेंट ओपीडी में खांसते हुए आ गया तो मुझे मास्क पहनना चाहिए। बेवकूफी नहीं करनी है, पैनिक नहीं करना है, यहां पर इसको फैलने से रोकना है। इसलिए नहीं कि आपको हो गया तो आप मर जाओगे। हो सकता है आप यंग हो, हेल्दी हो, आपको कुछ ना हो, जिसके 90%, 95%, बल्कि 99% चांस मैं बोलूंगा अपने तरफ से, लेकिन मुझसे किसी और को ना हो, किसी ऐसे को ना हो जो बीमार है, जो अनकंट्रोल डायबिटीज है, या जो वल्नरेबल है। इसीलिए ये सब कुछ बखेड़ा हो रहा है। आपको अपना रोल निभाना है, मुझे मेरा। तो सही नॉलेज रखिए, गलत नॉलेज को बंद करवाइए। उन सारे वीडियोस को, उन सारे गलत पोस्ट को ब्लॉक करिए, रिपोर्ट करिए, कुछ भी करिए, मुझे नहीं पता, बंद हो जाने चाहिए। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं अभी भी, और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपके लिए।